हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने मेरे द्वारा डाले गए महासागरीय धाराओं से संबंधित वीडियो को यूट्यूब पर अपने चैनल पर तो आपने देखा ही होगा। अगर मेरे भाई आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहीं से आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर मैंने उन वीडियो के अंदर सारी चर्चा की है। तो मेरे भाई अगर उस वीडियो के अंदर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, अच्छे से समझने की कोशिश की है, तो मेरे भाई आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, आपको बुक्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। ऐसे क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चनों में बहुत विभिन्नता है। यहाँ पर रीड लेवल से लेकर IAS लेवल तक के क्वेश्चनों की चर्चा की गई है। तो आइए चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। मतलब आपको बताना है कौन सी ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर धारा की जगह द्वारा लिख दिया गया है। क्यूरोसियो की धारा। तो बताइए मेरे भाई इसमें कौन सी ठंडी जलधारा है। तो भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ से तीसरा सी ये है, यहाँ से हम्बोल्ट की जलधारा है, वो पेरू की ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। ये ठंडी जलधारा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। आप बताइए, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण पश्चिम तट पर कौन सी महासागरीय धारा बहती है। तो आप बताइए, पेरू की ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा है, वेंगुला है, या पश्चिम पवन प्रवाह वाली जलधारा है। तो देखिए भाई, ये पेरू की ठंडी जलधारा है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर पेरू तट के सहारे बहती है। ये तो हो ही नहीं सकती। हम्बोल्ट की जलधारा जो यहाँ पर इस जो पेरू की जलधारा है भाई, वो ही हम्बोल्ट की जलधारा है। तीसरा है वेंगुला की जलधारा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेंगुला की जलधारा पश्चिम पवन प्रवाह है। ये तो दक्षिण में बहती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। आपको बताना है यहाँ से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में नहीं बहती है। आपने देखा होगा कैनारी की जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है। कैलिफोर्निया की जलधारा है, वो भी उसमें बहती है। क्या नाम उसका, सॉरी यार, प्रशांत महासागर में बहती है। इरमिंगर रेनेल, ये बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये अटलांटिक महासागर है, इसके अंदर यहाँ से बहती है। पहले निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है मेरे दोस्त, अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा नहीं बहती है। कैनारी की जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है। इरमिंगर की धारा भी उसमें बहती है अटलांटिक महासागर में। रेनेल की जलधारा है, ये भी इसमें बहती है। तो मेरे भाई कैलिफोर्निया की जलधारा जो भी बचा है, कैलिफोर्निया की जलधारा है, वो उसमें नहीं बहती है। किसमें? अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। ये गल्फ स्ट्रीम के बाद में जो धारा बनती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उसका ही भाग है कैनारी, इरमिंगर और रेनेल की जलधारा। ये तीनों उसी का ही भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। ये अटलांटिक महासागर की दोनों जलधाराएं, एक तो लेब्राडोर जो ग्रीनलैंड के पश्चिम से निकलती है, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये दोनों जहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है ये बताना है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मिलती है, या फिर यूरोप के दक्षिण पश्चिम तट पर, या उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। ये न्यू फाउंडलैंड के पास में मिलती है गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जलधारा। वहाँ पर मिलने से क्या होता है, वहाँ पर एक प्लावक नामक घास आती है, वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए एक ऐसा
क्षेत्र विकसित हो जाता है, वहाँ पर कोहरा छा जाता है, यहाँ नौ संचालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं, अनुकूल क्षेत्र नहीं होता है, वहाँ धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तो उनको आगे चलने में समस्या आती है। पश्चिमी तट पर बहने वाली जलधारा कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर बहने वाली जलधारा नहीं है। तो आपने देखा होगा ब्राज़ील की जलधारा कहाँ पर बहती है? ये ब्राज़ील, ये अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील के सारी ये गर्म जलधारा बहती है दक्षिण की ओर। पेरू की धारा, ये पेरू की धारा बहती है पेरू तट के दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। अलास्का की जलधारा है जो प्रशांत महासागरीय गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। रेनेल की जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा, यह भी एक गर्म जलधारा है, ये पश्चिमी तट पर बहती है। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील की जलधारा जो पूर्वी तट पर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग पर प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों बताइए इसका उत्तर। यहाँ एक गल्फ स्ट्रीम नामक एक गर्म जलधारा बहती है, यहाँ लेब्राडोर ठंडी जलधारा, वह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का मेल होता है, यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसके निकट लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर होता क्या, मैंने पहले क्वेश्चन में चर्चा कर ली है, न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम में एक गर्म जलधारा है, दोनों आपस में एक जगह मिलती है, तो वहाँ पर एक ऐसी मछली उत्पादन के लिए वहाँ ऐसी जगह विकसित हो जाती है, वहाँ पर धुंध हो जाती है, कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मछलियाँ, एक प्रकार की बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, उनके लिए एक प्लैंकेटन नामक एक घास क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। वहाँ लेब्राडोर जलधारा के माध्यम से वहाँ पर मछली के खाने के लिए पोषक तत्व वहाँ पर आते हैं, प्लैंकेटन नामक या प्लावक वहाँ पर विकसित हो जाते हैं, वो आते हैं, उनको मछलियाँ खाती है, खाने के लिए आती है। तो जब मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो मछुआरों के लिए मछली पकड़ना वहाँ पर आसान हो जाता है, जिसको डागर बैंक भी कहते हैं या ग्रेट बैंक भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, किस सागर के चारों ओर समुद्री जल प्रवाहित होता है? जापान सागर, चीन सागर, सार्गेसो सागर, मारा सागर। तो भाई सार्गेसो सागर है। अटलांटिक महासागर के अंदर एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। इस शांत क्षेत्र के चारों तरफ 3 जलधाराएं हैं जो प्रवाहित होती है। यहाँ पर उत्तरी विश्वविद्यालय की अटलांटिक जलधारा, फिर आगे जाकर ये नहीं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम उससे आगे फिर इससे विभाजित हो जाती है कन्नारी की जलधारा। ये तीनों जलधाराएं इस जलीय शांत क्षेत्र के चारों ओर प्रवाहित होने लग जाती है, जिसको कहते हैं, बीच में शांत क्षेत्र होता है जिसको कहते हैं सार्गेसो सागर। तो इसके चारों ओर समुद्री जल क्या होता है? वर्ताकार रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, सार्गेसो सागर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर की चारों ओर कितनी जलधाराएं प्रवाहित होती है? तो मैंने पहले बता दिया, यहाँ से उत्तरी अटलांटिक विश्वविद्यालय जलधारा, फिर आगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फिर है कन्नारी की ठंडी जलधारा। ये तीनों जलधाराएं वर्ताकार रूप में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा सार्गेसो सागर से संबंधित नहीं है? ये फिर क्वेश्चन आ गया इससे संबंधित। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसमें चर्चा कर ली है पहले, सार्गेसो सागर से संबंधित मतलब इसके चारों ओर कौन सी जलधारा है जो बहती नहीं है? गल्फ स्ट्रीम भी बहती है, कन्नारी की जलधारा भी बहती है, उत्तरी विश्वविद्यालय की अटलांटिक जलधारा भी बहती है। तो ये कौन सी नहीं बहती है? उत्तरी अटलांटिक की अफवाह या प्रवाह की जलधारा इसके चारों ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो आप बता सकते हैं यहाँ से, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ की जलधाराएं क्या होती है? यहाँ की जलधाराएं हैं
मानसूनी पवनों के प्रभाव से प्रभावित होकर वर्ष में अपनी ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में अपनी दिशा क्या होती है, बदल लेती है। तो इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? पहला ए नहीं होगा। ठीक है, हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत विविधता पाई जाती है, इसका कोई प्रभाव उनके उत्पत्ति पर नहीं पड़ता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थलबद्ध परिबद्ध महासागर है, बिल्कुल सही है, स्थलबद्ध उत्तरी हिंद महासागर है, लेकिन ये सही नहीं होगा। इसका सटीक आंसर होगा हिंद महासागर में मानसूनी पवनों का क्या होता है, प्रभाव सर्वाधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा सी, जिसकी वजह से महासागरीय धाराएं नियमित रूप से दिशा परिवर्तन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल बनने के लिए उत्तरदायी जलधारा कौन सी है? अट्टाकामा मरुस्थल है भाई दक्षिण अमेरिका में पश्चिम दिशा के अंदर। तो ये मरुस्थल मैंने पहले वीडियो डाला था जो कि महासागर पश्चिमी तटों पर ही ये मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, उनमें आप देखना। उसकी लिंक भी मैं क्या कर दूंगा, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अट्टाकामा जो मरुस्थल है पश्चिमी तट पर है, तो पश्चिमी तट पर क्या है, ठंडी जलधाराएं बहती है, उसकी वजह से वहाँ पश्चिमी तटों पर मरुस्थल पाए जाते हैं, बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, वहाँ वाष्पीकरण नहीं होता है। अब तो अब देखो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है ये अट्टाकामा मरुस्थल। अगर आपको पता है तो आप इनमें से आसानी से अपना आंसर चुन सकते हैं। तो पश्चिमी तट पर अट्टाकामा मरुस्थल है, तो वहाँ पश्चिमी दिशा में कौन सी जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा? वेंगुला की जलधारा बहती है? नहीं बहती है, ये अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहती है। हम्बोल्ट की जलधारा, जिसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं, ये इसका सही आंसर हो सकता है। बिल्कुल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, वहाँ अट्टाकामा मरुस्थल नहीं है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये अटलांटिक महासागर में बहती है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका सटीक सही आंसर होगा बी, हम्बोल्ट की जलधारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महासागर में ठंडी जलधारा नहीं बहती है? मेरे भाई मैंने इसमें पहले भी चर्चा कर चुका हूँ वीडियो के अंदर कि किस महासागर में ठंडी जलधारा नहीं बहती है। तो आप मेरे को बता सकते हैं, तो आप बताएं इसका आंसर। अटलांटिक महासागर में, क्योंकि ये ध्रुवों से जुड़ा हुआ है तो इसमें स्वाभाविक है ठंडी जलधाराएं बहेगी। यहाँ पर दक्षिण हिंद महासागर भी अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, दक्षिण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, वहाँ का जल प्रवाहित होकर आता है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी ठंडी जलधारा बहेगी। प्रशांत उत्तरी हिंद महासागर, इसको बाद में देखेंगे। प्रशांत महासागर ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव से जुड़ा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ठंडी जलधारा बहेगी। उत्तरी हिंद महासागर एक स्थलबद्ध महासागर है, वीडियो के अंदर एक ऑप्शन में आया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो उत्तरी हिंद महासागर में होता क्या, ये ध्रुवों के संपर्क में नहीं है, जिसके कारण उत्तरी हिंद महासागर के अंदर ठंडी जलधारा नहीं बहती है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के संपर्क में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी हिंद महासागर में ठंडी जलधारा नहीं बहने का प्रमुख कारण क्या है? उत्तरी हिंद महासागर में ठंडी जलधाराएं नहीं बहती है, उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, बताइए आप क्या होगा। उत्तरी हिंद महासागर का विस्तार कम है, बिल्कुल बात सही है। उत्तरी हिंद महासागर ध्रुवों के संपर्क में नहीं होने के कारण, बिल्कुल मानसूनी पवनों का प्रभाव, ध्रुवों से दूरी अधिक होना, तो जलधारा नहीं बहती, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी हिंद महासागर ध्रुवों के संपर्क में नहीं है, क्योंकि यहाँ चारों ओर एशिया के जो महाद्वीप के जो देश हैं वो स्थित हैं। स्थलबद्ध क्षेत्र ध्रुव के संपर्क में नहीं है। अगर ध्रुवों के संपर्क में होते तो वहाँ से कोई ना कोई ठंडी जलधारा बहती। किस महासागर की जलधारा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है, परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना, दक्षिण हिंद महासागर भी आ गया, उत्तरी हिंद महासागर भी आ गया। ध्यान रखना, दक्षिण हिंद महासागर की धाराएं क्या होती है, बिल्कुल स्थायी जलधाराएं होती है, जबकि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं बहती है वो अस्थायी होती है, वर्ष में 2 बार अपनी दिशा मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण बदलती रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी हिंद महासागर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं का दिशा में परिवर्तन होने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है?
तो आप ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीधा सा कारण है मानसूनी पवनों का प्रभाव पड़ना। मानसूनी पवनें, अगर ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसूनी पवनें हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम से उनकी दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व की ओर, तो ग्रीष्म ऋतु में उन्हीं के समान ही ये बहने लग जाती है। कौन सी? ये जलधाराएं। जबकि दक्षिण के अंदर वहाँ के मानसून का प्रभाव बदल जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वो हवाएं चलने लग जाती है, तो वो जलधाराएं भी क्या होती है शीत ऋतु के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 16वां क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? कन्नारी की जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है, बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगर आपको पता है दक्षिण में है, मैप की थोड़ी जानकारी है तो आप इसका उत्तर आसानी से लॉजिक के माध्यम से आप दे सकते हैं। मेडागास्कर की जलधारा उत्तरी गोलार्ध में बहती है। नहीं भाई, मेडागास्कर की जलधारा यह दक्षिण गोलार्ध में हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में बहती है। अगुलास की जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं, ये दक्षिण गोलार्ध में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई साहब देखिए, सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस के अंदर। लेब्राडोर की जलधारा है, ये कहाँ पर बहती है? दक्षिण अटलांटिक में बहती है क्या? नहीं बहती है, ये बहती है भाई साहब उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो पहले के अंदर 4 आएगा, तो 4 पहले में देखिए, यहाँ एक ए ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, बी हो सकता है, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, सही है। नेक्स्ट, ब्राज़ील की जलधारा कहाँ पर बहती है? ब्राज़ील की जलधारा बहती है, कहाँ पर बहती है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंदर बहती है ब्राज़ील की जलधारा, तो बी में आएगा फर्स्ट। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी फर्स्ट है। आपको एक और सी को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चौथा और यहाँ पर भी चौथा है, तो बी के अंदर देखो और डी के अंदर देखो, यहाँ पर भी पहला है, यहाँ पर भी पहला है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आंसर नहीं आया। तो आगे और चलते हैं। क्यूरोसिवो की जलधारा कहाँ पर बहती है? क्यूरोसिवो की जलधारा बहती है प्रशांत महासागर में बहती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, तो सी दूसरा आएगा। के अंदर कौन सा आएगा? दूसरा। तो यहाँ पर देखिए, बी में यहाँ पर 3 आ गए, तो यहाँ 2 आ गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगुलास की जलधारा कहाँ पर बहती है? बताइए 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 भाई, बताइए। दक्षिण हिंद महासागर में बहती है, तो तीसरा। तो द के अंदर क्या आ जाएगा? 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये आईएएस के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। ये आरएस के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, बिल्कुल करती है। कथन बिल्कुल सही है। तो कारण क्या सही है? क्या? मानसूनी पौधों का प्रभाव। सॉरी भाई, यहाँ मानसूनी पौधों यहाँ लिखने में मिसप्रिंट हो गया, मानसूनी पवनों का प्रभाव आएगा यहाँ पर, पौधों की जगह मानसूनी पवनों का प्रभाव। तो बिल्कुल मानसूनी पवनों के प्रभाव के कारण ही वहाँ की जो महासागरीय जलधाराएं 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। तो यह दोनों कथन और कारण दोनों सही है। कथन सही, कारण गलत, ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी ऑप्शन, कथन भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये बी ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोनों ही गलत है, दोनों गलत नहीं है, कथन गलत, कारण सही, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं मुड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं मुड़ती है, किस दिशा में मुड़ती है? वामावर्त, दक्षिणावर्त, अपने बाईं और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। आपने देखा होगा, ये गोलार्ध है, यहाँ भूमध्य रेखा, यहाँ से मुड़ने वाली जलधाराएं ऐसे बहती है दोनों दिशाओं में। तो उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में अपनी दिशा परिवर्तित करती है, मतलब ये वामावर्त नहीं, दक्षिणावर्त है, इसको क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। अपने कहाँ पर मुड़ती है? दाईं और ये
जलधाराएं मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। ये बाईं ओर तो मुड़ती है, दक्षिण गोलार्ध की जलधारा अपने बाईं ओर मुड़ती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। बिल्कुल, इसको ये भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपने दक्षिण गोलार्ध में, कह सकते हैं अपने बाईं ओर भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वामावर्त। जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है ना वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वैसे भी कह सकते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की जलधारा दक्षिणावर्त घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा के भी दिशा में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। निम्न में से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण नहीं है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण भी महासागरीय धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऋतुओं में परिवर्तन होने की वजह से भी क्या होता है, धाराएं, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तट रेखाओं की स्थिति के कारण भी क्या ये होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो बताइए होती है या नहीं होती है। पृथ्वी की कक्षीय गति, पृथ्वी की कक्षीय गति, भाई यहाँ पर देखो समझने की जरूरत है। कक्षीय गति, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ही होगा। क्यों होगा, कारण देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, पृथ्वी घूमती है, दो गतियाँ होती है पृथ्वी की, एक तो कक्षीय गति होती है, एक होती है अक्षीय गति, जो एक बोल सकते हैं अपन साधारण भाषा में। एक तो परिभ्रमण गति होती है, जो अपने ही अक्ष पर लट्टू के समान घूमती है, जिसको बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए एक अक्षीय गति कहते हैं। मैंने इसको ऑप्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमण गति थी, लेकिन मैंने डाल दिया यहाँ पर पृथ्वी की कक्षीय गति। एक सूरज के चारों ओर घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित कक्षा होती है, उस कक्षा में मतलब आगे बढ़ती है पृथ्वी। ठीक है, घूमती है, तो जिसको कहते हैं पृथ्वी की कक्षीय गति। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ कोई महासागरीय धारा उत्पन्न नहीं होती। अगर यहाँ पर होता पृथ्वी की घूर्णन गति, तो यहाँ पर बिल्कुल ये राइट आंसर नहीं होता। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से तो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है, समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े के समय जम जाते हैं, लेकिन नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका प्रमुख कारण क्या है, बताइए। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप बताइए, जो उच्च अक्षांश है उन अक्षांशों में जो नॉर्वे के तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो नहीं जमते हैं। क्यों नहीं जमते हैं वहाँ पर, ये ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ नॉर्वे स्थित है, ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ के यूरोप के पश्चिमी देशों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित जो बंदरगाह नहीं जमते हैं। क्यों नहीं जमते हैं, यहाँ का क्या कारण है, यहाँ छोटी नदियाँ बहती है? नहीं भाई, कोई नदियाँ नहीं बहती। पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम में चलती है, पछुआ पवनों के प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ ज्वालामुखी श्रृंखला स्थित है, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तरी हिंद महासागर जलधारा इस तट के पास बहती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 21वें का। उत्तरी अंत महासागर, मेरे भाई अंत महासागर बोल दो चाहे अटलांटिक महासागर बोल दो, बात एक ही है। यहाँ से बहने वाली जो जलधारा थी, यहाँ ये यूरोप है, यहाँ से बहने वाली जो जलधारा थी, यहाँ फ्लोरिडा से यहाँ गल्फ स्ट्रीम से आगे जाकर ये उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा इस यूरोप के तट पर बहती है। आगे इसके भाग विभाजित हो जाते हैं, कैनारी, ठीक है, रेनेल। तो ये एक क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा होने के कारण यूरोप के पश्चिमी क्षेत्रों में, इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्रों में, यूरोपीय देशों में क्या कर देते हैं, अपने तापमान को 5 से 8 डिग्री तक बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, जलयान क्या होते हैं, आसानी से चल लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के कनाडा है, कनाडा के पूर्वी तट पर यहाँ पर लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ के बंदरगाह क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, आवागमन क्या होता है, सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा बहती है, तो वहाँ का तापमान कम कर देती है और बर्फ जम जाती है, जिससे यातायात चलने के लिए सुलभ दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वें का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कौन सी दो जलधाराओं के मिलने से बनती है? मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा और एंटीलीज की जलधारा बहती है। ये भूमध्य रेखा यहाँ से उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा बहेगी, फिर रहने के बाद में आगे एंटीलीज एक द्वीप आएगा, द्वीप से टकराने के बाद इसकी दो शाखाएं बढ़ जाएगी, एक तो एंटीलीज की शाखा, एक इधर कैरिबियाई द्वीप की तरफ चले जाएगी, या फिर मैक्सिको की खाड़ी से इधर फ्लोरिडा आगे जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी से एक आगे जलधारा बहेगी जिसका नाम है फ्लोरिडा से निकलेगी फ्लोरिडा की जलधारा, फिर एंटीलीज की जलधारा, ये दोनों आगे जाकर एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, मिलने के बाद जो जलधारा बनेगी जिसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। कौन सा नाम हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। दोस्तों ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा 5 इसकी मतलब विश्व में सबसे तेज़ गति से चलने वाली जलधारा है। इसकी है गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बहती है। ये सबसे गर्म जलधारा है। ये व्यापारी पवनों के प्रभाव के कारण क्या होती है? मतलब तेज़ गति से बहती है। और यहाँ पीछे फ्लोरिडा और एंटीलीज जो जलधारा है ये क्या करती है? ये दोनों जलधाराएं इनके बहाव को क्या कर देती है? तेज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की काली जलधारा के नाम से किस जलधारा को जाना जाता है? जापान की काली जलधारा कहते हैं किसको? क्यूराइल को कहते हैं। क्यूराइल तो ठंडी जलधारा है। सुशीमा इसको भी नहीं कहते हैं। ओकोटस्क इसको भी नहीं कहते हैं, ये भी ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिवो की एक गर्म जलधारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यूरोसिवो की जो जलधारा है यहाँ जापान के तट के पास इसका क्या हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है रंग, जिसके कारण जापान के लोग अपनी भाषा में इसको कहते हैं ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान। जापान की काली जलधारा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ से, डागर बैंक क्या है? डागर बैंक जिसकी चर्चा वीडियो में भी की गई है और इसमें पहले क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, जहाँ पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा मिलती है, जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है तो उस जगह पर क्या एक कोहरा, एक प्रकार का कोहरा छा जाता है। वहाँ पर क्या है, लेब्राडोर जलधारा के साथ अनेक प्रकार के पोषक तत्व प्लावक यहाँ आकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मछलियाँ की तादाद मात्रा यहाँ बढ़ जाती है। बहुत मछलियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ने के लिए आते हैं। तो इसको कह सकते हैं डागर बैंक क्या है? मछुआरों के लिए मछली पकड़ने हेतु दुर्लभ क्षेत्र नहीं भाई, ये तो दुर्लभ नहीं, आदर्श क्षेत्र, आसान क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन होगा मछली पकड़ने के लिए आदर्श क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चॉइस होगा, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए आसानी होती है यहाँ पर मछुआरों के लिए, क्योंकि मछलियाँ बहुत तादाद मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। नौ संचालन के आदर्श नहीं भाई, यहाँ पर कोहरा छा जाता है, यहाँ धुंध छा जाती है, यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण कई बार ऐसी घटनाएं हो गई है। जलयान यहाँ पर क्या हो गए? जलमग्न हो चुके हैं। कम लवणता वाला क्षेत्र नहीं भाई, यहाँ पर इससे कोई लेना देना संबंध नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं जितने भी अगर वीडियो टॉपिक में डालूंगा तो उन वीडियो के साथ साथ मैं अंत में उनके क्वेश्चनों की भी चर्चा में ज़रूर करूँगा। यहाँ से आपको प्रैक्टिस से भी हो जाएगी क्वेश्चनों की। पिछले जो एग्ज़ाम है उनमें आए हैं क्वेश्चन, वो भी मैं क्वेश्चन इसके अंदर करवाऊँगा ताकि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में सिलेबस के बारे में कि कहाँ तक, किस लेवल तक, किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।